पत्थरबाजी करता है। बाकी अब देखेंगे क्या क्या, बहुत होनहार बच्चा है हमारा। सर जैसा कि हमें पता चला इस कैरेक्टर के लिए आपने वेट लॉस भी किया है, सो कितना जी, चैलेंजिंग रहा अकॉर्डिंग टू ये कैरेक्टर? देखिए वेट लॉस तो मेरा चलता रहता है, लेकिन वेट लॉस से ज़्यादा इस कैरेक्टर के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी था, जो कि बहुत 4 महीने का प्रिपरेशन मुझे लगा। जब से शूट शुरू हुई उसके 4 महीने पहले से मैं थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो कई लेवल्स पे फिटनेस होते हैं, अपने न्यूट्रिशन, वर्कआउट वगैरह। सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने आपको देखा है बचपन से, तो आपने जितने भी शो किए हैं अपने आप में एक फिट रहा है, लोग आज भी देखते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट रहा है नादान। बट जब भी आपको किसी शो में अप्रोच किया जाता है तो सामने से कोई आपका कुछ डिमांड रहता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे मैंने कई कैरेक्टर एक्टर्स को सुना है कि जब हमें अप्रोच आता है उस कैरेक्टर के लिए हम फिट होते हैं, तो अगर हम अपना कुछ वैल्यू ऑफ डिमांड रखते हैं तो वो हमारा पूरा नहीं किया जाता। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मैं आपका प्रश्न समझा ही नहीं, क्या वैल्यू ऑफ डिमांड का? मीन्स मेरा सवाल सिंपल से है कि जब एक पॉपुलर एक्टर हो जाते हैं तो जब उन्हें किसी कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया जाता है, तो उनका कहना है कि हम भी अपने वैल्यूज को समझते हुए थोड़ा ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हाँ हमारी क्या नीड ऑफ, पैसा डिमांड कर? या नीड ऑफ थोड़ा। जी, ओके, सो देखिए हर एक के साथ अलग अलग होता है। पैसे की बात जहाँ आती है, मुझे कभी कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। पैसे की अहमियत बहुत है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ, और कौन बनाने वाले हैं, और कौन रिलीज़ करेगा, वो कहाँ दर्शाया जाएगा। सर तो जैसे इस शो की बात करूँ तो बहुत ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जैसे पद्मनी कोल्हापुरी मैम, आशुतोष राणा सर, आप, सो उनके साथ कैसा रहा गेट टुगेदर? आशुतोष जी के साथ तो मेरी शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि उनका थोड़ा अलग एक पैरेलल सा है। पद्मिनी जी तो बहुत ही मंझी हुई कलाकारा हैं, और मतलब क्या कहूँ, बहुत ही एज अ पर्सन बहुत ही स्वीट है। और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ऐसे सेट पे काम करते समय बैठ के बातचीत। बहुत मतलब आइकॉनिक काम उन्होंने किया है। तो एक दोस्ती भी है कहीं ना कहीं, एक इज्जत भी है हमारी तरफ से, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है और जिनके साथ किया है वो तो हम सोच भी नहीं सकते करना। एंड लास्टली सर क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, कब और कहाँ ये शो आने वाला है? ये सोनी पे आएगा 4 जून से, सोनी पे। या, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। उन्होंने हमें सिर्फ ऊपर वाला पार्किंग ऑन कर देता ना यार। एसी ठीक तो है। इधर रुमाल में लगा है। काला कपड़ा है ना उसके आगे। ओके, तो उर्वा फर्स्टली कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? आई एम गुड। सो आपसे जानना चाहूंगी आपके कैरेक्टर के बारे में, फर्स्टली कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आपको ये कैरेक्टर प्ले करके? ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, और बेसिकली उसकी फाइट है घोड़े से, क्योंकि वो मार रहा है जो अच्छे इंसान है, उनकी डेथ कर रहा है। जो अच्छे इंसान है, लोगों को बचाना चाहते हैं, उन सब की वो डेथ कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पृथ्वीराज को पसंद नहीं है कि वो सबको मार रहा है, इसलिए उसके साथ उसकी फाइट है, उसकी फाइट चलती रहती है।
और वो सिर्फ फाइट की कहानी नहीं है, एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो 13 साल की उम्र में उसको सिंहासन सिंहासन पे वो बैठ गया था, उसने पूरे अजमेर को कंट्रोल किया था। सो उर्वा, आपने ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले आपने यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब पढ़ लिया था? हाँ, जब मैं छोटा था तब मैंने उनकी स्टोरीज वगैरह सुनी थी, और जब मुझे पता चला कि मुझे पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर मिल रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और बाद में मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की थी कि मतलब वो कैसे ब्रेव है, उन्होंने मतलब कैसी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की है, वो कितने ब्रेव थे, कितनी सारी सब चीज़ें की है उन्होंने। और वो किंग बन के मतलब उनके निर्णय जो है वो कैसे थे, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी। मुश्किलात हुई आपको उर्वा, अगर मैं पूछूं इस कैरेक्टर में उनके बचपन की कहानी और रोल को दिखाना आपके लिए चैलेंजिंग था? नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो एक किंग टाइप है तो वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करने में उनकी जो लाइंस होती है वो एकदम अलग ही हो जाती है। तो Talking about your supporting character like your father, जो पृथ्वीराज चौहान यस के फादर के कैरेक्टर यस प्ले कर रहे हैं रोहित रोशन, हाँ, उनके साथ आप ऑफ कैमरा और बैक कैमरा कैसे लाइन रखते हैं, मतलब स्टोरी रहती है आपकी? मतलब एकदम पावर हाउस टाइप है, जैसे वो सेट पे आता है तो मेरे अंदर एकदम पावर आ जाती है। वाह, और बैक कैमरा वो मेरे साथ बहुत लवली है, बाकी सीन्स से उल्टे ही है। मतलब सीन्स में मुझे डांटेंगे लेकिन बैक कैमरा मेरे साथ बहुत लवली फ्रेंडली रहते हैं मेरे साथ। सेट पे जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी और एक एक चीज़ों को दिखाना टेलीविजन में बहुत चैलेंजिंग होता है। कभी हाँ, आपसे मिस्टेक होती है तो प्रोडक्शन दादा से या फिर बड़े सीनियर से डांट पड़ती है आपको? नहीं डांटते तो नहीं है, लेकिन बैठ के मुझे समझाते हैं कि ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, तो डांटते तो नहीं है कोई। वाह! इन सब रूटीन में अपनी डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हो? लाइक पढ़ाई कैसे होती है आपकी? ऑनलाइन क्लासेस, और वो वीकली मैं सब कंप्लीट कर लेता हूँ, जो भी राइटिंग होता है वो मैं वीक में 3-4 दिन लेता हूँ और कंप्लीट कर लेता हूँ सर। वाओ! आपके फ्रेंड और फैमिली से किस तरीके का मतलब वो मिलता है, प्यार मिलता है कि वाओ! तुम इतने बड़े कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? मतलब सब यही बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर मतलब बहुत बड़ी बात है ये शो में, सोनी एंटरटेनमेंट ने मुझे चुना, थैंक यू सोनी एंटरटेनमेंट। और पृथ्वीराज चौहान भी एक बहुत बड़ा शो है, बहुत सालों बाद आ रहा है वापस, और सब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे काफ़ी नॉलेज है हुआ आपको और आई एम सो सरप्राइज फॉर यू कि आपको इतना सारा नॉलेज है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी इस शो में आपको गर्मी फील होती है? इतनी तेज़ गर्मी चल रही है हाँ थोड़ी थोड़ी। मुंबई को मिस करते हो? काफ़ी टाइम यहाँ पर रहने के बाद घर पे जाने का मौका मिलता है, हाँ। फ्रेंड्स, फैमिली। हम्म। ओके, सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से? क्या मैसेज देना चाहोगे? देखते रहिएगा 4 जून से मंडे टू फ्राइडे रात को 7:30 बजे। वाह! थैंक यू। थैंक यू। हाँ एक बार बोल दिया। वापस बोल दो, कोई बात नहीं। ओके, वो मैं जानना चाहूँगी अपने लुक वाइज कुछ बताना चाहूँगा, आप लुक कैसा लगता है? लुक तो मुझे बहुत पसंद है, सारी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब जब मैं ये लुक में आता हूँ, गेटअप में आता हूँ तो मुझे एकदम सम्राट वाली फील आती है वाह! पूरी। घंटों तक बैठना पड़ता है, वो बोरिंग लगता है? नहीं। मज़ा आता है? हाँ वाओ! क्या-क्या पहने हो कुछ बताना चाहो आप? अभी तो मैंने बेल्ट और आप बोलते हो। ज्वेलरी सारी, बाद में ऐसे क्या बोल सकते अम्ब्रेला हैं, अभी ये तो कुर्ता और ये जो हाथ का ड्रेस है वो, इयररिंग्स, वो इयररिंग्स? ज्वेलरीज में आ गए ना। तो डन ना? थैंक यू उर्वा, थैंक यू।
विनायक दादा Yeah, thank you so much. Thank you, thank you. बट क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली आप इस गेटअप में कैसा फील होता है अरे बहुत अच्छा फील होता है। काम कि लोग एक्टर्स मोस्टली बोलते हैं और ये सच भी है कि आधा काम लुक कर देती है। सो स्पेसिफिकली फॉर दिस शो आई थिंक मेरी आधा जो काम है एक्टिंग का वो इस लुक ने कर दिया है। द मोमेंट आई कम इन टू दिस कैरेक्टर और जब मैं ये पूरा पहनावा पहनता हूँ, मेकअप करवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरा आधा काम हो जाता है। इट हेल्प्स मी अ लॉट टू इवन पोर्ट्रे माई एक्टिंग अ लिटिल फर्दर एंड टेक इट टॉप नॉच। अपने आपके कैरेक्टर की बात करूँ तो जहाँ तक हमने देखा है बहुत स्वीट और पॉजिटिव कैरेक्टर में हमने जहाँ से देखा है, बट इस बार नेगेटिव कैरेक्टर में कितना चैलेंजिंग है क्या? So yeah, of course it is challenging, but at the same time it's very interesting also and very fascinating for me because मुझे I think काफ़ी देर के बाद ये दोबारा opportunity मिली है एक नेगेटिव किरदार निभाने की और with the same producers क्योंकि कॉन्टेलो का एक शो मैंने बहुत साल पहले किया था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, जिसमें मैंने अकबर का किरदार किया था। सो अगेन आई एम गेटिंग दैट सेम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉन्टेलो। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ये देखा मुझ में कि मैं नेगेटिव भी पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेक ऑल्सो और एक वर्सेटैलिटी और एक चैलेंज भी मिलता है बिकॉज आफ्टर लाइनअप ऑफ सो मेनी शोज एज अ लीड विद नॉर्मल होमली कैरेक्टर्स आई एम पोर्ट्रेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर विच इज़ टोटली डिफरेंट एंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो वो चीज़ वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इस बात का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनफैक्ट टू सोनी एंटरटेनमेंट ऑल्सो जिनके प्लेटफॉर्म पे इनफैक्ट दीज आर टू स्टॉलबर्ट्स। एक तो कॉन्टेलो पिक्चर्स जो कि पीरियड ड्रामा बनाते हैं और जिन्होंने बहुत ही एक लंबे समय से पीरियड ड्रामा बनाते आ रहे हैं, और एक सोनी एंटरटेनमेंट जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो पीरियड ड्रामा हमेशा टेलीकास्ट होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम फॉर गिविंग दिस उसकी अपॉर्चुनिटी। बात करूँ तो कितने घंटे लगते हैं आपको ये गेटअप करने में? इनिशियली स्टार्टिंग में तो 2 घंटे लग जाते थे बिकॉज उस टाइम पे धीरे धीरे करके चीज़ें सेट हो रही थी। मेकअप मैन भी दे वर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इट कि भाई कौन सी लुक कहाँ पर मैच करेगी, और उसके बाद फिर अब बिकॉज नाउ दैट रेगुलर मेकअप गाय इज देयर हु डज माई मेकअप, तो अब 1.5 घंटा लगता है बट फिर भी वो ज़्यादा है। मोहम्मद गौरी की बात करें तो इस कैरेक्टर को लेकर आपने कितना तैयारी की है और कितना मतलब इस गेटअप के साथ इस वेदर में कंफर्टेबल करने के लिए क्या कुछ करते सी हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे राइटर हैं वो जिस हिसाब से डायलॉग लिखते हैं, इनिशियली उसमें बहुत सारे उर्दू के डायलॉग्स आ रहे थे, तो उसके लिए मतलब ऑब्वियसली आधा काम व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, डायलॉग्स पढ़ते हो, उसको रेगुलर बोलते हो, दैट होल थिंग, तो फिर आधी तो आपका लिहाजा उसी में लहजा उसी में सही हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कुछ गालिब की शायरी और ये सारा कुछ ये सब चीज़ें मतलब बताई जाती है और मैंने भी सिर्फ सुनी है वो लहजा लेने के लिए कि भाई कैसे उर्दू बोली जाती है। और बाकी और ऑनेस्टली अब हमने थोड़ी उसमें उर्दू का जो संक्षेप है वो कम कर दिया है बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है, रेगुलर ऑडियंस के समझने के लिए इट्स लिटिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमने उसको थोड़ा नॉर्मल हिंदी में करने की कोशिश की है सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द ऑडियंस टू इवन अंडरस्टैंड बिकॉज सब उर्दू नहीं बोलते हैं ना। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो उस कैरेक्टर को प्ले करना हर किसी का सपना होता है, बट कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट्स आया कि यस यंग जनरेशन का मैं कर सकती हूँ? पृथ्वीराज चौहान हाँ या नहीं, अभी तो मैंने उसके बारे में ना सोचा है कभी, और अभी तो दिमाग में आएगा भी नहीं बिकॉज आई वांट टू बी इन दैट मूड ऑफ प्लेइंग मोहम्मद गौरी बिकॉज जो चीज़ जिसको जब मिले उसकी उसको अहमियत होनी चाहिए, तो मुझे इस बात की अहमियत है कि मुझे एक ऐसा किरदार भी हिस्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिला। फिलहाल तो अभी पृथ्वीराज चौहान की बहुत चाइल्डहुड पर चीज़ें दिखाई जा रही है, बट उनके फादर रोनित रॉय सर ने प्ले किया है, उनके साथ आमना सामना हुआ है? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं रोनी सर को मिला नहीं हूँ बिकॉज उनका सेट दूसरा है और हमारे टाइमिंग्स और डेज भी डिफरेंट है जब हम शूट करते हैं। सो अभी तो मुझे उनके साथ ना तो काम करने का ऑब्वियसली और ना ही उनको मिलने का मौका मिला। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से हम ये शो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर 5-6 मिनट हो गए खड़े हुए और मेरे कैसे पसीने छूटने लगे हैं, तो ऐसे ही हम रोज़ शूट करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। इससे हमारी 100 बंदों की यूनिट है यहाँ पर जो सब एक जद्दोजहद से लगे हुए हैं एक अच्छी हिस्ट्री आपको पेश करने के लिए, और हम बस यही कोशिश करेंगे कि आपको ये हमारा शो बहुत पसंद आए जो कि मंडे टू फ्राइडे सोनी पे टेलीकास्ट होगा एट 7:30 PM। सो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग एंड इट्स गोना स्टार्ट ऑन द 4th of June। थैंक यू। Thank you.
थैंक यू। सो फर्स्टली जानना चाहूंगी आपके कैरेक्टर किस तरीके के कैरेक्टर हैं और कितना चैलेंजिंग रहा आपको? ओके। कर्पूरा ये पृथ्वी की माँ है और जैसे हर माँ अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए उसकी अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसी तरह से कर्पूरा पृथ्वीराज और उसके भाई हरिराज के अपब्रिंगिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो अपने पति सोमेश्वर चौहान की डेथ के बाद वो पृथ्वीराज को कैसे शेप करती है कि वो फ्यूचर किंग है और वो किंग बनेगा बहुत छोटी उम्र में बनेगा। तो पूरा भार उसके कंधे पे है कि वो कैसे अपने बेटी को करेगी। ये है मेरा कैरेक्टर का ग्राफ। वाह, फर्स्टली यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल Thank you. एंड जानना चाहूंगी इस तरीके से तैयार होने में कितना टाइम लगता है, कितना मुश्किल होता है, कितने घंटे तक आप बैठे रहते हैं आईने एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद बिलीव नहीं होता, बट मुझे 45 मिनट लगते हैं। लोगों को लगता है कि मैं 1 घंटा लूँगी, 1.5 घंटा लूँगी, बट मैं बहुत मुझ में पेशेंस नहीं है, तो बहुत फास्ट काम करती हूँ। तो मैक्सिमम 15 मिनट्स इज़ व्हाट आई हैव टेकन टिल नाउ। वाह, इतनी हैप्पी और इतनी मेहनत काम करना कितना चैलेंजिंग होता है वगैरह सब वेयर करना। चैलेंजिंग तो है क्योंकि कपड़ों का भी वज़न है, ज्वेलरी का वज़न है, ये बहुत भारी कपड़े हैं मेरे, लेकिन हो जाता है मैनेज क्योंकि अपना जब काम पसंद हो, तो काम के साथ-साथ जो चीज़ें आती है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। साथ ही आपके अपोजिट कैरेक्टर की बात करें जैसे रोहित रॉय सर हैं, यस। तो साथ में उनके साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और कैसा शो रहता है ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा? ओह ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं डर है, तो अच्छा ही लगता है जब आपके साथ इतने परफॉर्मेंस देते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ऑल इन ऑल इट्स ग्रेट। अगर मैं बात करूँ सम्राट की तो जिस तो अकॉर्डिंग टू यू जब ये प्रोजेक्ट आपके सामने ये बनना क्या मैं मैं हमारी हिस्ट्री पढ़ती हूँ, पढ़ चुकी हूँ और जब भी कोई हिस्टोरिकल किरदार मेरे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं वो कर पाऊँ। तो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया क्वांटिलो पिक्चर्स के साथ, मैंने इससे पहले भी काम किया हुआ है और क्वांटिलो इज़ अ प्रोडक्शन जो हिस्टोरिकल्स बनाने के लिए बहुत मशहूर है और व्हेन दे आर कमिंग अप विद समथिंग आई थिंक ना बोलने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं थी। ऑल ऑफ मैं जानना चाहूँगी लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से कब और कहाँ आने वाला सो मैं यही कहूँगी कि 4 जून से शाम 7:30 बजे सोमवार से शुक्रवार आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान ज़रूर देखें और आपका प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम क्या है? श्वेता श्वेता, या नमस्ते। थैंक यू। शो जिस तरीके से हम जानते हैं शो के रिलेटेड जिस ये सेट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग था इसे क्रिएट करना और लोगों के सामने प्रेजेंट करना। ये बेसिकली ये सेट जो हमने क्रिएट किया है ये काबुल है और यहीं से गयासुद्दीन और मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण किए थे भारत के ऊपर।
तो अगर आप देखेंगे तो जो फील है इस लोकेशन की, वो पत्थर की कार्व्ड लोकेशन है। तो ऑब्वियसली इसको करने के लिए जो कारीगर हैं वो हमने नॉर्थ से बुलाए और काफ़ी महीने लगे, क्योंकि ये आप जैसे देख सकते हैं ये पूरी जो नगरी लगाई गई है ये मिडल ऑफ महाराष्ट्र है, क्योंकि हमें जगह चाहिए लगाने के लिए। तो ये जो पूरा बड़ा सेट लगाया गया है कॉन्टिलो स्टूडियो में, ये कम से कम 6 अलग अलग लोकेशंस हैं जो 10 एकड़ के लैंड के ऊपर ये सारे सेट्स लगाए गए हैं। तो उस हिसाब से आपको हिस्टोरिकल में ये जो माउंटिंग है ये पहले बार देखने को मिलेगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करूँ तो ऑलरेडी इसके ऊपर फिल्में, टीवी शोज हालांकि पहले बन चुके हैं, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं आपसे जानना चाहूँगी इसे रिक्रिएट करना एक नए तरीके से, क्योंकि इस जनरेशन के लोगों को शायद आपके शोज नहीं देखे होंगे, फिल्में अब नहीं देखे होंगे, एक नए तरीके से ला रहे हैं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं, क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो आज बन रही है, मेरे हिसाब से 20 साल बाद फिर से बनेगी, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे वीर बहादुर इंसान राजा की है जो 12 साल की उम्र में जिसने शासन किया इस देश का। नाउ विल हैव टू गो आउट, आई वोंट बी एबल। तो एक ऐसे राजा के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है जिनने 12-13 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभाली, और कैसे उनने गौरी और गयासुद्दीन जो आक्रमणकारी थे हमारे देश के ऊपर, उनने बार बार आक्रमण किया, उनके अगेंस्ट कैसे खड़े हुए। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मैं 1200 साल बाद बना रहा हूँ, और ये कहानी ऐसी है जो बार बार बननी चाहिए और हर पीढ़ी को देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंश्योर दैट इट डजंट रिपीट इटसेल्फ। हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे, और इसी से प्रेरित होते हुए ये कहानी बनी गई। पीछे लगी है तो हम सितंबर से काम कर रहे हैं शो पे, तो लगभग 1 साल लग गया है अब शो बनाते हुए, और इसमें बहुत पहलू होते हैं। एक तो स्क्रिप्टिंग होती है, सेट्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, रिसर्च होता है, तो सारी चीज़ें और भी एरियाज़ हैं सेट में। अगर आप देखेंगे तो लंबे लंबे कॉरिडोर्स बनाने पड़ते हैं आपको, और हम वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स तो यूज़ करते हैं, पर वीएफएक्स के बावजूद आपको कुछ लोकेशंस ऐसी रखनी पड़ती हैं जहां आपको 360 डिग्री मिले। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है, और यहाँ आपको कॉरिडोर्स भी मिलते हैं। तो अगर हम इन कॉरिडोर्स में आएंगे, और ये पूरा अजमेर का जो कॉरिडोर है, तो इधर से अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको एक वो पूरे पैलेस का फील देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने इस दीवारों पे नक्काशी जो फूलों पत्तियों को देखा है। हाल ही में मैं भी जयपुर गई थी, अजमेर फोर्ट। वहाँ के जो हमारे गाइडर थे उन्होंने बताया था कि काफी बारीकी और नेचुरल कलर से ये चीजें बनाई गई हैं जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो क्या चीजें आप भी वो चीजें देख नहीं, तो हमारे जो कारीगर हैं वो सब वहीं से आए हैं, इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना वर्क है इन सेट्स में। ये सारा वर्क उन्हीं ने किया है, और ये पूरा मोल्ड बनाना पड़ता है, फिर मोल्ड के बाद आपको ये पूरा निकालना पड़ता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और ये पूरा जो आप जैसे पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर भी बिल्कुल वही राजस्थान का ही पत्थर है। तो हर चीज़ जो आप देख रहे हैं इधर, वो रिसर्च और काफ़ी डिटेल के, और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सेट आप मिडल ऑफ नोवेयर बना रहे हैं, तो जगह की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कॉन्टिलो स्टूडियो में हमने ये किया। जैसे कि हमने बात तो कर लिया फोर्ट का, बट मैं साथ ही साथ जानना चाहूंगी, अगर किसी शो की बात आती है, सबसे बड़े स्टार कास्ट की बात आती है कि बहुत चैलेंजिंग होता है उन स्टार को लेना कि वो कैरेक्टर में ढल जाए। तो अकॉर्डिंग टू यू कितना चैलेंजिंग रहा? हालांकि एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकार हैं, रोनित रॉय, पद्मिनी कोल्हापुरी एंड ऑल, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, जब कोई स्टार
एक रोल को एक्सेप्ट करता है, उसको एक तो जो आप किरदार निभा रहा है उसमें इंटरेस्टिंग, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक सारे एक्टर्स थे, उनको कहीं ना कहीं तो उनके जो कैरेक्टर्स वो पोर्ट्रे कर रहे थे, जैसे सोमेश्वर चौहान हो जो रौनक प्ले कर रहे हैं, या राजमाता जो पद्मिनी कोल्हापुरी प्ले कर रही हैं, या अविनाश रिकी जो प्ले कर रहे हैं मोहम्मद गौरी का रोल, और ये सब एक्टर्स कहीं ना कहीं इनको उस रोल में वो मीट दिखाई दिया, और हमें भी ये दिखाई दिया कि ये कैरेक्टर्स ये माउंटिंग के लिए जो एक वे ऑफ कैरिंग होता है अपने आप को, जो एक जनरल का, एक किंग का, वो सोमेश्वर रौनक बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सकता है। और वैसे ही आप राजमाता की अगर बात करें तो पद्मिनी जी तो बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हैं, और अविनाश रेकी ने तो मतलब ही इज़ बीन द सरप्राइज पैकेज, क्योंकि अभी तक उसने पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ये पहले बार नेगेटिव कैरेक्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले किया है, वेरी गुड टैलेंट। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव चंद्र बरदोई विच इज़ आशुतोष राणा, जो आपने प्रोमोज में देखा हुआ है। तो ओवरऑल टेलीविज़न में तो बहुत ही बड़ा पैकेज है ये पूरा, एक्टर्स का, सेट्स का, प्रोडक्शन का, और होपफुली ऑडियंसेस को हम उस एरा और उस स्पेस में ले जाएं जहां वो जो पूरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, और कैसे इस देश को बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान और वीरों के साथ खड़े हुए, वो एक उस स्पेस और उस एरा में ले जाके हम वही हमारी ये जो हार्ड वर्क पिछले 10 महीने से है, जैसे कि तो मैंने वही शो डायरेक्शन का में। ट्रेलर देखा, जिस तरीके से ऑडियंस को पसंद आई है, उससे भी कहीं ना कहीं सरप्राइज आपने अभी तक दबा के रखा है, जो पृथ्वीराज महाराज के यंग टाइम के जो कैरेक्टर थे वो कौन होने वाला, वो बहुत ज्यादा सस्पेंस पे आपने रखा। कुछ हिंट देना चाहेंगे आप ऑडियंस? नहीं, आप देखिए ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर इतनी छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में कोई राजा बनता है और वो जाके पृथ्वीराज चौहान बन जाता है, क्योंकि 25-26 साल की उम्र थी जब उनका देहांत हुआ, तो इन 13 साल में उनने इतना बड़ा नाम कमाया कि 1200 साल बाद हम एक धारावाहिक बना रहे हैं उनके ऊपर, और इतनी फिल्में बन चुकी हैं उनके ऊपर, तो ऑब्वियसली ही वाज अ ग्रेट पर्सन। राइट, जैसे कि हमने शोज देखे हैं जो लीड कैरेक्टर होते हैं, आपने हमेशा हर एक प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर हो उन पे फोकस किया है, आपने सिर्फ लीड कैरेक्टर पे ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर पे भी फोकस किया है। हर एक नया सेट बनाना, जो चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो चाहे पॉजिटिव कैरेक्टर हो, उन सबकी एक अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से उनका जो रियल लाइफ में सेट रहा है एक जमाने में, वो आपने प्रेजेंट रखा है। तो क्या होपफुली क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ऑडियंस से कि कैसे? नहीं, हम तो हमारा काम ये है कि हम ऑडियंस को उस स्पेस टाइम में ले जाएं और उनको उस वर्ल्ड में एक उनको बिलीफ हो कि हम ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी देख रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ मतलब हर चीज हमने ट्राई की है करने की, सेट्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, प्रॉप्स हो, जो कुछ भी हो। तो अ, अ, तो आई थिंक ओवरऑल आपको ऑडियंसेस को एक चीज़ तो हम गारंटी करते हैं कि जब आप आएंगे तो आपको वो 1200 साल पहले हम भारत की कहानी, सॉरी, जो भारत की कहानी है वो देखने को मिलेगी। वो 1200 साल पहले अजमेर में हमारे पैलेसेस कैसे थे, और ये डिटेल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वाह, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? प्लीज़ आके देखिए पृथ्वीराज चौहान, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में 4 जून से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।